नमस्कार दोस्तों, स्टोरी विद देव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप आज तक भगवान से धन मांगने की जो विधि अपना रहे थे वह पूरी तरह से गलत थी। क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपके मांगने का तरीका ही आपके और आपके धन के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी बात है। हम तो पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आप मांगना छोड़ देंगे और ब्रह्मांड की शक्ति आपको वह सब कुछ देने पर बेबस हो जाएगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। लिख कर देता हूँ बिन मांगे, भगवान आपको ज़बरदस्ती धन देंगे। बस इस वीडियो को अंत तक बिना पलक झपकाए देखिएगा, क्योंकि एक भी बात छूटी तो आप इस रहस्य से वंचित रह जाएंगे। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, घंटों पूजा करता है और आंखों में आंसू भरकर भगवान से कहता है, हे प्रभु, मुझे धन दो, मेरी गरीबी दूर करो, मुझ पर कृपा करो। उसकी भक्ति में कमी नहीं है, उसकी ज़रूरत सच्ची है, पर फिर भी उसकी झोली खाली ही रहती है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति जो शायद कभी कभी ही मंदिर जाता है, लेकिन उसका घर धन धान्य से भरा है। ऐसा क्यों? क्या भगवान पक्षपात करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली खिल मांगने में नहीं, बल्कि देने की पात्रता अर्जित करने में है। हम सब एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम खुद को एक भिखारी और भगवान को एक दाता मान लेते हैं। हम याचना की ऊर्जा, कमी की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं, और जब आप कमी की भावना से कुछ मांगते हैं तो ब्रह्मांड आपको और ज़्यादा कमी ही देता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा वैसी है। आप भगवान को यह संदेश दे रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, मैं अभाव में हूँ, और ब्रह्मांड का नियम है, आप जैसा महसूस करते हैं वैसी ही परिस्थितियाँ आपके जीवन में और बढ़ जाती हैं। तो फिर वह रहस्य क्या है? वह कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर बिना मांगे सब कुछ मिलता है? वह मार्ग है कर्म योग का, अपनी योग्यता बढ़ाने का। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर किसी को सीधे आकर धन का थैला नहीं पकड़ाते, वह आपको अवसर देते हैं, वह आपको उस धन को संभालने की योग्यता देते हैं। जब आप मांगने की जगह देने वाले बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो प्रकृति का सारा खेल बदल जाता है। आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आप जो भी कर्म करते हैं, चाहे छोटी नौकरी हो या बड़ा व्यापार, उसे इतनी ईमानदारी और लगन से कीजिए कि आपका काम ही आपकी प्रार्थना बन जाए। जब आप अपने काम के माध्यम से दूसरों के जीवन में कोई मूल्य जोड़ते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो आप सीधे सीधे ब्रह्मांड के खाते में पुण्य जमा कर रहे होते हैं। और यही वह गहरा रहस्य जिसे हम स्टोरी व देव पर आपके लिए उजागर करते हैं। आपको ब्रह्मांड को कुछ देना होगा, तभी वह आपको बदले में 100 गुना करके देगा। सोचिए, एक आम का बीज जब धरती में बोया जाता है तो क्या वह धरती से गिड़गिड़ाता है कि मुझे आम दो? नहीं, वह चुपचाप धरती से पोषण लेता है, बड़ा होता है और अपनी पूरी क्षमता से एक विशाल वृक्ष बनता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वह वृक्ष चाहे या ना चाहे, प्रकृति उसे मीठे फलों से लादने के लिए ज़बरदस्ती करती है। उसे फल देने ही पड़ते हैं, यह उसकी नियति है। ठीक इसी तरह जब आप मांगने की बजाय आप अपने आप को काबिल बनाने में लग जाते हैं, अपनी योग्यता बढ़ाते हैं, अपने कर्म को पूजा बना लेते हैं और दूसरों की भलाई का भाव मन में रखते हैं, तो आप उस आम के पेड़ की तरह बन जाते हैं। जब धन, सम्मान और सफलता आपके पीछे भागते हैं, ब्रह्मांड आपको संपन्न बनाने पर विवश हो जाता है, क्योंकि आपने पात्रता का नियम पूरा कर लिया है। आपको मांगना नहीं पड़ता, आपको ज़बरदस्ती दिया जाता है। यह कर्म का अटल सिद्धांत है। अपनी प्रार्थना को बदलिए। अगली बार जब मंदिर जाएं तो यह मत कहिए कि भगवान मुझे दो, बल्कि यह कहिए, हे प्रभु, मुझे इस योग्य बनाओ कि मैं लाखों लोगों को दे सकूं। मुझे इतनी शक्ति और बुद्धि दो कि मैं इस संसार के लिए एक स्रोत बन सकूं। जिस दिन आपकी प्रार्थना याचना से संकल्प में बदल जाएगी, उस दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आप भिखारी नहीं, एक चुंबक बन जाएंगे जो धन और अवसरों को अपनी ओर खींचता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, सृष्टि का शुद्ध विज्ञान है। तो आज से मांगना बंद और
बनना शुरू कीजिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अपने कर्म को निखारिए और फिर देखिए कैसे बिन मांगे भगवान आपको वह सब कुछ देते हैं जिसके आप सच में हकदार हैं। अगर आपको यह बातें दिल तक पहुंची हों और अब आपने इस गहरे रहस्य को समझ लिया हो तो इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं और हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वह भी इस जीवन बदलने वाले ज्ञान का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।